भेद कहीं नहीं है, मतभेद हो सकता है। आप मुझे बताइए, ये क्या जरूरी है कि मैं और राव नरेंद्र सिंह जी हर बात पर सहमति हूं? ये क्या जरूरी है कि मैं और धर्मवीर गोयल जी हर बात पर सहमत हूं? गोकुल सेतिया और जेपी के अगर बयानों को देखें तो वो लगता नहीं है कि मनभेद की तक बात नहीं पहुंची है। मैंने तो ऐसा कोकोई बयान देखा नहीं, पर मुझे लगता है कि आज राहुल जी के आने के बाद हर कांग्रेस जन को अंतर मंथन जरूर करना चाहिए। इन्हें मिलवाए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा जी के, लेकिन चुनाव में हमने देखा कि बंटवारे से लेकर के चुनाव कंप्लीट होने तक हमने देखा कि दोनों मिलके नहीं चल पाए। ऐसी बयानबाजियां भी आई। आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं सख्ती की जरूरत है? आज वो दिन नहीं है, आज इन गड़े मुर्दों को उखाड़ने का दिन नहीं। रणदीप जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, हम समझेंगे रणदीप जी क्या कहते हैं, किस तरह से इस यात्रा को देखते हैं। 85 विधानसभा कवर कर चुके हैं। जैसा मैंने आपको पहले कहा, ये यात्रा मेरे विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुई थी और अब गुड़गांव तक पहुंची है। राहुल गांधी जी हमारे नेता आज आ रहे हैं। सबसे खुशी की बात यह है, सबसे पहले तो ब्रजेंद्र सिंह को बधाई, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को बधाई और शुभकामनाएं। राहुल जी का संदेश क्या है? राहुल जी का संदेश है प्रेम का, भाईचारे का, सद्भाव का, सदाचार का और आपसी मेलजोल बढ़ाने का। बंटवारा और नफरत, राहुल गांधी जी उनके खिलाफ हैं। इसीलिए वो प्रेम की दुकान जो है, हमेशा ये कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। उस मोहब्बत की दुकान में नफरत की जगह नहीं। और वो आज यही संदेश लेकर हरियाणा की जो श्रीमद् भगवद गीता की भूमि है उस पर आए हैं। और इससे खुशी की बात, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, राव नरेंद्र सिंह जी ने, कोई हो ही नहीं सकती। तो हरियाणा कांग्रेस में भी मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं, आपको लगता है? हरियाणा कांग्रेस में मोहब्बत थी, है और सदैव रहेगी। कभी कभी मेरे पत्रकार मित्रों को सामंजस्य की कमी दिखती है, पर मैं आपको ये हमेशा कहता आया हूं, मन भेद कहीं नहीं है, मतभेद हो सकता है। आप मुझे बताइए, ये क्या जरूरी है कि मैं और राव नरेंद्र सिंह जी हर बात पर सहमति हूं? ये क्या जरूरी है कि मैं और धर्मवीर गोयल जी हर बात पर सहमत हों? हाँ, जब पार्टी में भिन्न भिन्न स्वर सुनकर एक निर्णय प्रदेश के अध्यक्ष कर देंगे या राष्ट्रीय अध्यक्ष कर देंगे या राहुल गांधी जी कर देंगे, तो फिर मेरा कर्तव्य और धर्म है कि हम उस मार्ग पर चलें। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जहां मोहब्बत है वहां नफरत नहीं हो सकती। भाजपा नफरत की आधार पर जातियों को बांटकर वोट की खेती करती है। बंटवारे की जो फसल बोकर वोट की खेती वो काटते आए हैं, पर हमारा लक्ष्य और रास्ता दूसरा है। इसलिए जहां नफरत है वहां मोहब्बत नहीं हो सकती और जहां मोहब्बत है वहां नफरत की जगह नहीं। सर, गोकुल सेतिया और जेपी के अगर बयानों को देखें तो वो लगता नहीं है कि मनभेद की तक बात नहीं पहुंची है। मैंने तो ऐसा कोई बयान देखा नहीं, पर मुझे लगता है कि आज राहुल जी के आने के बाद हर कांग्रेस जन को अंतर मंथन जरूर करना चाहिए। सर, 7 महीने से ये यात्रा चल रही है, कई कांग्रेस के नेताओं के बयान आए कि अध्यक्ष जी का भी बयान आया, अधिकृत यात्रा ये नहीं है, कांग्रेस की यात्रा नहीं है, इस तरह से निजी यात्रा है। इस तरह की बयानबाजी आपने भी सुनी और हमने भी देखी। लेकिन आज राहुल गांधी के पहुंचने के बाद आपको लगता है कि उन सभी नेताओं को एक संदेश मिल जाएगा कि कांग्रेस की यात्रा थी, आज सभी शामिल होंगे? मैं आपसे ये कहता हूं, आप पीछे मुड़कर क्यों देखते हैं? आप मौजूदा समय और आगे क्यों नहीं देख रहे? कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, राहुल गांधी जी का आगमन ये कह रहा है कि भविष्य की ओर देखिए, आगे बढ़िए, ये प्रेम प्यार बढ़ाइए, तो इन्हें मिलवाए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा जी के, लेकिन चुनाव में हमने देखा कि बंटवारे से लेकर के चुनाव कंप्लीट होने तक हमने देखा कि दोनों मिलके नहीं चल पाए। ऐसी बयानबाजियां भी आई। आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं सख्ती की जरूरत है? आज वो दिन नहीं है, आज इन गड़े मुर्दों को उखाड़ने का दिन नहीं।
इस पर कभी और पार्टी में चर्चा करेंगे। इससे पार्टी कितनी मजबूत देख रहे हैं आप? कांग्रेस को कितना मजबूत देख रहे हैं आने वाले और चुनाव? मुझे विश्वास है कि जो होगा वो बेहतरीन होगा। भाजपा कहती है कि अब बंगाल के बाद अब पंजाब की बात। देखिए, पंजाब के हमारे साथी मजबूत हैं, वो अच्छा ही करेंगे। धन्यवाद। ये तो रणदीप सुरजेवाला यहाँ पर हमने बातचीत उनसे की है। अध्यक्ष राव नरेंद्र से भी बातचीत हमने की है और साफ तौर पर ये कहना है कि गड़े मुर्दे अब मत उखाड़िए, जो पुरानी बातें थी वो खत्म हो गई। अब ये बयानबाजियां कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से समय समय पर आती रहती हैं। हर बार जितनी बार भी कांग्रेस के लोगों से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं वो कहते हैं आगे बढ़िए, इतिहास को मत देखिए। लेकिन कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस खासतौर पर अपने इतिहास को कभी छोड़ नहीं पाती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।